ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 21 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुआन सांग जी को उसके रूम पर छोड़ने आता है। जैसे वे वहां पर पहुंचते हैं तब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि यांग तो सो चुका है। फिर सांग जी यान को उठाती है और कहती है कि तुम आगे आ जाओ क्योंकि दुआन तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। तो यान कहता है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। पर सांग जी बाहर निकलती है और उसे बाहर खींचती है और अगली सीट पर बैठा देती है और उन दोनों को वहां से बाय बोलकर चली जाती है। फिर दुआन और यांग दोनों बातें करते हैं। दुआन कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर पर छोड़ देता हूँ, मुझे काम है कुछ, मुझे रात को फिर वहीं पर रहना पड़ेगा। उस पर यान कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इतने रात को क्या काम करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। फिर दुआन काम कर रहा होता है पर यान तो गेम खेल रहा होता है। दुआन उसे कहता है कि तुम अभी तक वहां पर आराम कर रहे होते, तुम यहाँ पर क्यों ही आए हो। फिर यान कहता है कि वहां पर भी मुझे लेटना ही था और यहाँ पर भी मैं लेटा हुआ ही हूँ। फिर दुआन उसे बताता है कि मैं कहीं और शिफ्ट करने वाला हूँ। ये सुनकर तो यान सो हो जाता है और बोलता है शिफ्ट, लेकिन क्यों। फिर दुआन बताता है कि मेरा घर सांग जी के हॉस्टल से बहुत ज्यादा दूर है तो मुझे उसे पिक करने में टाइम लग जाता है और वैसे भी वो घर मेरा छोटा है। दुआन कहता है कि मैंने वहीं पर एक घर देखा जिसमें कि वो सांजे कैंपस के पास भी है और उसमें 2 रूम भी है। यांग कहता है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। फिर वह कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी, तब वह एयरपोर्ट पर आई थी उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने और अभी भी मुझे उसकी चिंता होती थी। और जब से मुझे पता लगा है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तब से मुझे कोई भी चिंता नहीं है। हाँ माना कि मुझे पहले गुस्सा आया था पर मुझे अब कोई भी फिक्र नहीं है। हाँ तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने उसे हर्ट किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर दुआन कहता है कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें दोबारा मुझे मारने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसे हर्ट करने ही नहीं वाला। दुआन वहीं पर ही पूरी रात काम करता है। नेक्स्ट डे फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि दुआन आज भी यहीं पर रुका था। तो ये लड़की कहती है हाँ वो अंदर ही सो रहा है। फिर दुआन का अलार्म बजता है, वो उठता है और देखता है कि यान ने उसके मुंह पर एक पेपर चिपका रखा होता है, उसमें लिखा था मैं तुम्हारे प्लेस पर ही मिलूंगा। वह लड़का दुआन को कहता है कि मैंने कल 2 दिन पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा। जैसे वो बताता है कि मैंने उसे जियान के साथ देखा, वे दोनों बातें कर रही थी। ये सुनकर दुआन शोक रह जाता है क्योंकि इसके बारे में सांगजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया और उसे सांगजी की चिंता भी हो रही थी कहीं जियान उसे हर्ट न कर दे। फिर हम जियान को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। उसके पास दुआन आता है, उसे देखकर वो खुश हो जाती है। फिर वह उसे पानी के लिए पूछती है पर दुआन कहता है जियान तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, वो तो मैंने सह लिया। अगर तुमने उसे हर्ट किया जिसे मैं पसंद करता हूँ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगली बार अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश भी करी ना तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ये सुनकर जियान सैड हो जाती है और दुआन ये सारी बातें कहकर वहां से चला जाता है और जियान वहां पर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम सांजी को देखते हैं, वहाँ पर उसकी एक मीटिंग हो रही होती है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उनके सीनियर वहाँ पर इंटरव्यू दे रही होती है और वहाँ पर सभी नोट कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर जैन पूछता है क्या किसी के पास कोई आइडिया है। तो एक लड़का आइडिया देता है, वो कहता है कि नहीं ये आइडिया मुझे ठीक नहीं लगता, ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्या किसी और के पास आइडिया है। फिर वो सांगजी और उस लड़के से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो सांगजी अपना आइडिया देती है, एलर्जी प्रोडक्ट्स के लिए हमें एनिमेशन के साथ स्टोरी एक्सप्लेन करनी चाहिए, इससे हम लोगों के साथ अटैच हो पाएंगे और इस ब्रांड का प्रमोशन भी बहुत अच्छे से होगा। तो सावी कहता है कि उससे कि तुम श्योर हो ये काम करेगा। वो कहती है हाँ क्योंकि पहले मुझे भी एलर्जी थी, एज अ किड मुझे लगता था कि ये प्रोडक्ट तो मुझे यूज करना ही चाहिए। अब आइडिया एक्सप्लेन कर रही थी तभी मिस्टर जैन कहते हैं वाह ये आइडिया तो कमाल का है, ये लड़की बिल्कुल ही सही बता रही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये सुनकर बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मीन्स वो जेलेसी फील कर रही होती है। वो कहता है कि सांगजी और वांग तुम दोनों इस प्रपोजल को कंप्लीट करने में हेल्प करोगे एंड वेरी गुड सांगजी। फिर वो वहां से जा रहा होता है। वो सांगजी से कहता है क्या तुम्हारी ये पहली इंटर्नशिप है। सांगजी कहती है हाँ ये मेरी पहली इंटर्नशिप है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। वो कहता है कि तुम यंग भी हो और स्मार्ट भी, तुम फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली हो। ये सुनकर उसकी बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो सांगजी को कुछ भी बिना कहे वहां से चली जाती है। फिर वह काम कर रही होती है तभी सांगजी उसके पास से जाती है। वो कहती है सांगजी रुको। सांगजी से कहती है कि मैं प्रपोजल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। और वह कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास आइडिया था तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, मीटिंग में ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम दिखाना क्या चाहती हो कि तुम स्मार्ट हो। ये कहकर वहां से जा ही रही होती है। सांगजी उसे आई एम सॉरी कहती है। वे कहती है कि अगर वो कोई किसी और के बॉयफ्रेंड को चुरा ले तो उसे कंपनी के रूल से क्या ही फर्क पड़ेगा। और सांगजी को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड फील होता है। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि सांगजी का ही वेट कर रहा होता है। सांगजी आकर कहती है कि दुआन कहाँ पर है। यान बताता है कि वह तुम्हारे लिए ड्रिंक लेने गया है। फिर यांग सांगजी को बताता है कि मेरी कल की फ्लाइट है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो सांगजी कहती है इतनी जल्दी, तुम 2 दिन पहले ही तो आई हो, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो। यान प्लीज 2 दिन और रुक जाओ ना। वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या ही करूंगा, मेरे पास लौटने के अलावा और कुछ काम है ही नहीं यहाँ पर। फिर सांगजी रोने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। अरे तुम रो क्यों रही हो, प्लीज रो मत, तुम्हें तो पता है मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ पर दुआन है तो तुम रो क्यों रही हो। अच्छा तुम्हारी सुपीरियर ने तुम्हें कुछ कहा है तो अगर तुम ना खुश हो तो ये जॉब तुम छोड़ सकती हो, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम भूखे तो नहीं मरने वाले है ना। तब सांगजी उसे कहती है चुप रहो। तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है। तब वह सांगजी
सांजी को कहता है क्या हुआ। तब सांजी अपना आप को छुपाने की कोशिश करती है। डॉन बोलता है कि ये अपनी जॉब से खुश नहीं है, शायद इसके सीनियर ने इसे डांट दिया। तुम मुझे बताओ तुम्हारा सीनियर कहाँ पर है? सेकंड फ्लोर पर, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। वो उसे कहती है रुको दुआन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यान तो चुप चुप करो, तुम बकवास मत करो। फिर दुआन उसे ड्रिंक देता है और बोलता है तुम रिलैक्स करो। और फिर यान वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि कल मेरी फ्लाइट है, तुम दोनों एंजॉय करो। और सांजी खुश हो जाती है। वे दोनों साथ में जा रहे होते तब दुआन उसे बोलता है क्या तुम्हारे सीनियर ने तुमसे कुछ कहा है? अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम उस कंपनी को छोड़ सकती हो, क्योंकि और भी तो कंपनियां हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ कि मेरे साथ कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है पर मैं उन्हें खुद फेस कर सकती हूँ, क्योंकि तुम ओवर टाइम करते हो तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ऊपर और प्रेशर बनाऊं। तो अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो तुम मेरे पेरेंट्स की तरह बात करना बंद करो। तुम शायद सही कह रही हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की तरह ही बर्ताव करने लगा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड से कुछ बढ़कर बनना चाहता हूँ, और बनना चाहता हूँ कि जिस पर तुम पूरा भरोसा कर सको। क्या मैं बन सकता हूँ? सांजी कहती है बिल्कुल। वो उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर वो उसे हक कर लेती है। फिर दुआन उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम जान से मिली थी और मैं आज उससे मिलकर आ रहा हूँ कि वो तुम्हारे पास बार बार हर्ट करने के लिए ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें ऐसा हर्ट करे। ओके। फिर सांजी कहती है मैंने तुम्हें पहले से इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पास और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहती थी, और वैसे भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं उसको अपने आप को हर्ट करने नहीं दे सकती और ना ही तुम्हें। फिर दुआन स्माइल करने लग जाता है। फिर सांजी पूछती है क्या हुआ। तब दुआन बताता है कि मुझे अब लगता है कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन में सांजी यान के पास कॉल करती है कल तुम्हारी फ्लाइट है तो आज तुम फ्री हो गए, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? तब यान कहता है तुम ऐसे बर्ताव मत करो जैसे कि तुम मेरी केयर करती हो। ओके। फिर सांजी उससे पूछती है कि तुम नेक्स्ट टाइम कब आने वाले हो। यान बताता है कि जब मेरा टाइम रहेगा मैं आ जाऊंगा, तुम खाना खा लेना और दुआन के साथ कुछ ज्यादा टची टची मत होना। तब सांजी कुछ कहने वाली होती है तभी वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सांजी अपना आइडिया बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है और एज अ किड वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताती है। उसका आइडिया खत्म होने के बाद वो बोलता है वाओ ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, बट शायद हमारा बजट इतना नहीं है कि हम ये सब कर पाए। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये आइडिया वर्क करेगा, हमें इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फिर हमें रिटर्न भी तो हाई मिलने वाला है। तो फिर वे डील को पक्की कर लेते हैं। फिर मिस्टर जैन सांजी को कहते हैं कि तुम भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारा आइडिया सच में बहुत अच्छा है। फिर वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। फिर सांजी हैप्पी होती है। फिर वो सबको कहता है अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा। फिर सभी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर सभी क्लैपिंग करने लग जाते हैं क्योंकि ये सब सांजी की वजह से ही हो रहा था। फिर वांग बोलता है कि सांजी ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर सांजी बोलती है तुम बस भी करो। फिर वह लड़का सांजी से बोलता है क्या हम इस वीकेंड कुछ खाने पर चल सकते हैं? वांग तो हाँ बोल देता, पर सांजी कहती है मैंने पहले से ही प्लान फिक्स कर रखे है, मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। वांग बोलता है अच्छा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली हो। सांजी बोलती है ए तुम चुप करो। फिर सांजी दुआन से मिलने के लिए जा रही होती है। फिर वो दुआन को फोन पर कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती है कि तुम जल्दी आओ, उसने वहाँ पर रेंट पर नया घर ले लिया था। तो वह उसे दिखाने के लिए आ जाता है और सांजी उसे देखते ही रह जाती है। मीन्स वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। दुआन कहता है कि तुम अंदर जाके देखो ना, इसमें 2 रूम है, किचन है। वो उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है। फिर सांजी पूरे घर को देखती है तो सांजी कहती है अच्छा तो हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, ये तुम्हारा ही रूम है। तब दुआन कहता है अरे नहीं, अगर तुम यहाँ पर स्टडी करोगी तो तुम थक नहीं जाती हो क्या? तो तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो, ये स्पेशल तुम्हारे लिए है। सांजी कहती है ये बहुत ब्यूटीफुल है पर ये एक्सपेंसिव भी तो होगा। दुआन कहता है क्या तुम्हें डर है कि मैं इसका रेंट पे नहीं कर पाऊंगा? सांजी कहती है ऐसा नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मनी को वेस्ट करो। दुआन कहता है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, अब तुम अपना हाथ आगे करो। जैसे ही वो हाथ आगे करती है तो वो उसे की दे देता है और बोलता है कि ये मेरा नहीं हमारा घर है। ये सुनकर सांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सांजी वर्क कर रही होती है तभी उसका एसी एकदम से खराब हो जाता है। फिर उसे रिपेयर के लिए कॉल करती है और कहता है कि मेरी एसी खराब हो गई है, क्या आप इसे ठीक करने के लिए किसी को सेंड कर सकती है? सॉरी अभी वैकेशन चल रही है तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। सांजी कहती है क्या मैं किसी और को ला सकती हूँ अपने साथ ठीक करने के लिए? तो वह कहती है कि ये आइडिया मुझे ठीक नहीं लग रहा क्योंकि तुम्हें खुद ही पे करना पड़ेगा, तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे। सांजी बोलती है कि रूम बहुत ज्यादा गर्म है, तो मैम बोलती है कि तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तब उसके पास दुआन का कॉल आ जाता है तो वह पूछता है तुम क्या कर रही हो? तब सांजी बताती है कि मेरा ऐसी खराब हो चुका है तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। तब दुआन कहता है तुम वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सर सांजी कहते हैं क्या? तब दुआन कहता है हाँ हम अपने घर में रहेंगे। फिर वो सांजी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। फिर बोलता है कि ये बहुत सारे स्नैक्स बस तुम्हारे लिए है, तुम्हें जो पसंद है वो तुम खा लेना। फिर सांजी कहती है मैं ये खाऊंगी ये खाऊंगी, ये रख दो यहीं पर ही, ये मैं कल खाऊंगी। तुम्हारे रूम में गर्मी थी तो तुम्हें पसीना आएगा, तुम शावर ले सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें अंदर रखी हुई है। और सांजी थोड़ी नर्वस होती है और कहती है ओके मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में वो आ रही होती है और वहाँ पर वो दुआन को पजामे में देख लेती है और वहीं पर ही रुक जाती है।
और दुआन गेम खेल रहा होता है। तभी वह कहता है, वो कहता है कि तुम वहीं पर ही क्यों रुक गई। तब वह लैपटॉप खोल लेती है और कहती है कि मैं काम कर रही थी। तभी वो कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें गेम खेलना सिखाता हूँ। तब वह उसे अपने पास बैठा लेता है और वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा होता है, पर सांग जी उसे देखे ही जा रही थी। वो बोलता है कि मैं गेम सिखा रहा हूँ ना, तो अब तुम इस पर फोकस करो। तब वह उसे कहता है लो तुम भी एक बार ट्राई करो। अब सांग जी गेम खेल रही थी, तभी वो उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा मजे से गेम खेल रहे होते हैं। फिर सांग जी कहती है मुझे स्नैक्स चाहिए। जब भी वो उठ के जाने वाली होती है, तभी उसके बाल दुआन के बटन में फंस जाते हैं, तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। तब दुआन कहता है आराम से, इतनी जल्दी क्या है। फिर वह उसे देखे जा रहा था। तब वह कहती है शायद मुझे ये बटन खोलना होगा, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ। वो कहता है ऑफकोर्स। तब वह बटन खोलकर अपने बाल निकाल रही होती है। वह उसे कंटिन्यूसली देखे ही जा रहा था। फिर वह कहती है ओके ये हो गए। फिर दुआन बोलता है कि कल तुम्हें काम पर भी तो जाना है, तो तुम चले जाओ। फिर सांग जी बिल्कुल नर्वस हो चुकी थी। वो कहती है हाँ शायद मुझे सोना चाहिए। वो जा रही होती है, तभी उल्टी आती है और कहती है कि हाँ मुझे काम भी तो करना है। फिर वो लैपटॉप लेके चली जाती है और दुआन ये नोटिस करता है कि वो ज्यादा नर्वस हो चुकी है। फिर वो अंदर जाती है और बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। और वहां पर दुआन भी इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर वो नर्वस होकर उठती है तो अपना काम स्टार्ट कर देती है। फिर वो स्माइल भी करती है। फिर वो नेक्स्ट डे उठकर आती है। वो देखता है कि वो अभी भी नर्वस थी। तब दुआन बोलता है गुड मॉर्निंग। कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ कर उसे साथ लेकर जाता है। फिर वो मिस्टर और मिसिज के जग में जूस भी डालता है। कहती है कि ओ ये मग कितने सुंदर है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और वो कहता है कि तुम्हारा काम खत्म होने के बाद तुम मेरे पास कॉल कर देना। वो कहती है ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। वैसे भी मेरी इंटर्नशिप कुछ दिनों में खत्म होने वाली है और तुम्हारा ओवर टाइम भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास और ज्यादा टाइम होगा हैंग आउट करने के लिए। फिर वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, एपिसोड 22 के साथ। बाय बाय।